हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हम सब ग्रामर बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स जान रहे हैं। ओके, तो इसके लिए आज मैंने सोचा कि आज आप सबको मैं टेंस सिखा देती हूँ। देखो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है टेंस मतलब काल, हिंदी में हम काल बोलते हैं। काल मतलब क्या? समय, ठीक है। ओके, टेंस मतलब काल, और काल का जो एकदम इजी हिंदी है वो उसका मतलब होता है समय। ओके, मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहती, मेरा सीधा पॉइंट है आपको आज सिखाने का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हमारा जो काल है मतलब टेंस, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान हमारा क्या है? प्रेजेंट सॉरी। और पास्ट टेंस क्या है? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस क्या है? भविष्य काल। तो अब ये जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस मैंने बताया, इन सब के 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप होता है इनडिफिनिट। ओके, इनडिफिनिट प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। ओके, तो देखो, सबसे पहले किसी भी टेंस को करने से पहले एग्जाम में अगर आपको बोल दिया ट्रांसलेट करना है, ठीक है, हिंदी और आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि उसको करने से पहले, ट्रांसलेट करने से पहले हमें ये जान लेना होता है कि ये कौन सा टेंस है। ओके, आप ये जान लिए कौन सा टेंस है, तो अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि उस टेंस का कौन सा वाला टाइप है। ओके, जैसे देखो, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे ये हमारा क्या है? वह बाजार जाता है, ठीक, वह बाजार जाता है जो है से पता करो कि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही आता है ना। था तो आएगा नहीं प्रेजेंट में, गागी गे तो आएगा नहीं प्रेजेंट में। है वर्तमान। ओके, ये प्रेजेंट है। और हमें टाइप जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, सेकेंड लास्ट। देखो, टेंस पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है लास्ट में, जो एकदम लास्ट में कौन सा वर्ड है, क्या है। अगर है लिखा है तो प्रेजेंट है, और टाइप जानने के लिए सेकेंड लास्ट वर्ड पीछे जाओ। तो क्या कहने का मतलब है कि ये तरीका पहचानने का है, किसी भी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। है का मतलब प्रेजेंट, ताती ते का मतलब इंडेफिनिट। आई बात समझ में? है का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट, और ताती ते का मतलब क्या हो गया? इंडेफिनिट। देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं मैं पढ़ाई करती हूँ, ती हूँ है, ती हूँ, ठीक, और वे पढ़ाई करते हैं, ते है आया, वह पढ़ाई करता है, ता है, ते है, ती है, लड़की पढ़ाई करती है, मैं पढ़ाई करती हूँ। तो इस टाइप के सेंटेंस में ये हमारा ता है, ती है, ते है आता है, तो वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले पहचान अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे 12 टेंस हो जाते हैं, ठीक है। पूरे पूरे के पूरे 12 है, तो आप अगर सबका रूल अलग अलग है, ओके, सबका रूल थोड़ा अलग है, सब में सबके हेल्पिंग वर्ब अलग होते हैं। इसके लिए अगर हम उसको सेंटेंस को पहचानेंगे ही नहीं, अच्छे से नहीं पहचानेंगे, तो किसी का रूल किसी और में अप्लाई कर सकते हैं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें पहचान बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे समझ लीजिए, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी बीच में। अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, ओके, उसके पास एक पेशेंट आया है। अगर डॉक्टर को पेशेंट की बीमारी का पहचान अच्छे से नहीं है, ठीक है, उसको बीमारी कुछ और है, वो पहचान नहीं पा रहा है, दवा कुछ और दे देगा, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, आप तो समझते ही होंगे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। अरे इवन उसकी जान भी जा सकती है, कुछ ऐसी दवा चला दी डॉक्टर। तो इसके लिए बोल रही हूँ मैं कि सबसे पहले टेंस को करने से पहले आप ये समझो
उसको आप पहचानो कि वो किस टेंस का है। जब आप ये समझ गए कि किस टेंस का है, तो अब ये भी पहचानो कि उस किस टेंस का है। पहचान लिए ना, तो अब ये भी पहचानो कि उस टेंस का कौन सा टाइप है। अब टाइप समझ में आ गया ना, तब अब ये समझो कि वो कौन सा सेंटेंस है। अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्या है भाई, क्योंकि इन सब के रूल तो अलग अलग होते हैं, फॉर्मूलाज अलग अलग होते हैं। इसके लिए हमें पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कौन सा टेंस, ये पहचानो। पहचान में आ गया, ओके वेरी गुड। अब टेंस का कौन सा टाइप है वो पहचानो, एक्सीलेंट। अब वो भी समझ में आ गया कि वाह, मैं तो समझ में आ गया मैं कौन सा टेंस है, गुड। अब देखो वो सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है मतलब सकारात्मक वाक्य है, या फिर नेगेटिव है मतलब नकारात्मक वाक्य है, या फिर इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक है। तो ये सारी चीज अगर आपको पता चल गया है तो आपको ये भी मालूम होगा कि किसका रूल क्या है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले समझ लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं आता है। क्या नहीं आता है, बड़ा ही सीधा सिंपल सकारात्मक होता है। जैसे मैं बोलूँ, वह पढ़ाई करता है, वे स्कूल जाते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाती है। कहीं पर ना आया, नहीं आया, नहीं आया, ओके, नहीं आया, ओके। तो क्या है, तुम पढ़ाई करते हो, तुम वीडियो देखते हो। अगर मैं ये बोल दूं तुम वीडियो देख रहे हो, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमें वहां अभी नहीं जाना है, हम दूसरी वीडियो में उसको सिखाएंगे आपको। तो आप यहाँ पर देखिए, हमें क्या देखना है, ता है, ती है, ते है, ये आया क्या। अगर आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको हमें ये सिखाना है कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और जो एक्स्ट्रा चीजें होती है इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, उसको लास्ट में लगा देते हैं। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। हाँ, फॉर्मूला में जाने से पहले आपको सब्जेक्ट तो मालूम है ना, सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको समझाया है। देखिए, जैसे कि मैं ये बोलूं, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं मतलब आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। मतलब वो पर्सन या प्राणी जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, और कौन सा उसका जो काम है ना, जैसे पढ़ाने का या दौड़ने का, खेलने का, सोने का, ये उसका हो गया वर्ब। ठीक, अब वो काम किसके ऊपर हो रहा है। ठीक, जैसे राम स्कूल जाता है, राम हो गया सब्जेक्ट, जाता हो गया वर्ब, कहाँ जाता है, स्कूल, तो स्कूल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे मैं ये बोलूं, एक बिल्ली मेरे ऊपर कूदती है। ठीक है, एक बिल्ली, याद रहे ता है ती है, आपको यूज ही करना है। तो एक बिल्ली मेरे ऊपर कूदती है, मेरे ऊपर कौन कूदता है, बिल्ली। बिल्ली क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, क्या कौन सा काम किया उसने, कूदने का काम किया। ठीक, और कहाँ पे कूदी वो, मेरे ऊपर, तो मेरे ऊपर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये आपको समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। मैं इतना जोर इसलिए दे रही हूँ कि जब कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो फॉर्मूला होता है उनको समझ में नहीं आता है, किसको कहीं पर भी डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हम सबसे पहले लिखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इधर है, सब्जेक्ट, ओके, प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, प्लस क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, कॉम्प्लीमेंट, एक्स्ट्रा चीजें ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे हमने लिखा है, वह बाजार जाता है, तो सबसे पहले याद रखिए मैंने फॉर्मूला में क्या लिखा है, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, वह कोई इंसान है। ठीक, तो ये कोई पर्सन है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। इधर मैं एस यू लिख देती हूँ, ठीक है, ये है सब्जेक्ट। ओके, तो फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, वर्ब इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
ही या शी, लेकिन जाता है तो सिंपल सी बात है ना, कोई लड़का ही होगा। तो ही, हमने क्या लिखा इधर, ही। अब क्या लिखना है हमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये वर्ब इधर कहाँ है बताइए, जाना, ये जाता, ये वर्ब है ना, तो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर हमें क्या लिखना है, गोज। मैं अभी आपको बताती हूँ कि कहाँ पर गोज यूज होगा, कहाँ पर गो यूज होगा। मतलब किस मेन वर्ब जो होती है, जो मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया मेन वर्ब के अंत में, एक मिनट ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट, मैंने आपको ये अभी नहीं बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक और रूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के अंत में एस या ईएस लगता है, आई और यू को छोड़कर, ओके। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगता है। अब क्योंकि वह बाजार जाता है, कोई एक ही पर्सन है ना, तो इसके लिए वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एस लगाएंगे, लेकिन सिर्फ एस नहीं लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि कहां पर एस लगेगा और ई एस लगेगा। देखिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहां पर एस या ई एस ये लगाने का रूल है, लेकिन सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि ई एस किधर लगाना है, सिंगुलर में ही ई एस भी लगेगा, सिंगुलर में ही एस भी लगेगा। लेकिन इसका एक रूल है, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए, जब वो मेन वर्ब ओ से खत्म होगा, जिस मेन वर्ब के अंत में वॉवेल आता है, सिर्फ ओ नहीं, जिस मेन वर्ब के अंत में वॉवेल आता है, वहां पर हम, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, अगर सब्जेक्ट एक वचन में है और अब हमें एस लगाना है क्रिया में, तो क्या करना है, अब हम सोचेंगे यार ये तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब इसमें एस या ई एस तो लगाना ही है, मगर अब ये जो हमारा एस किस में लगेगा, ई एस किस में लगेगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको मैंने क्या बताया, पहला रूल ध्यान दीजिए, जब मेन वर्ब का जो अंत है लास्ट में वॉवेल आता है, जैसे यहाँ पर ओ है, ठीक, ओके, मान लीजिए यहाँ पर ओ है, गो है, तो अब हम इसको, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था, हमें ट्रांसलेट किया हमने, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, गोज, ओके। समझ में आ रहा है आप सबको? चलिए अब ये देखते हैं। और हाँ, और एक और चीज है, एक और कंडीशन है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और मेन वर्ब के अंत में डबल एस है या एस एच है, तो वहां पर हम सिर्फ एस लगाएंगे नहीं, वहां पर ई और एस रखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर है, देखिए डबल एस मान लीजिए किसी भी क्रिया के अंत में है, ठीक, और यहाँ पर एस एच है, मतलब कहने का ये है, जो भी मेन वर्ब है उसके अंत में डबल एस है या फिर एस एच है, तो उस वर्ब के अंत में हम क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, ई एस, ठीक है। दूसरा देखते हैं, थर्ड, देखिए, जिस मेन वर्ब के अंत में वाई है लेकिन उसके ठीक पहले कोई भी कॉन्सोनेंट है, मैंने क्या बोला, जिस मेन वर्ब के अंत में वाई है, ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं कहीं पर वाई के सीधा तुरंत बाद हम एस लगा देते हैं, ठीक, और कहीं कहीं पर वाई को हटाकर वाई के बदले आई लिख देते हैं और ई एस लिखते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। मैं क्या बताई, वाई, ठीक, देखिए वाई के पहले आर है ना, कॉन्सोनेंट है ना, वाई के पहले आर है, आर तो कॉन्सोनेंट है ना, वॉवेल तो है नहीं, कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल के वाई के पहले अगर कोई भी कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम हटाकर आई लिख देते हैं, और क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ई एस लगाना पड़ेगा हमें। हम क्या लगा देंगे, आई हटा, हमने वाई हटा दिया, वाई के बदले आई लिख दिया, और ई एस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ओके, ऐसा करना है। तो अब ये ध्यान रखिए, और एक चीज और देखिए, हमारा ये है, अगर मान लीजिए ये हमारा, देखिए ये सिर्फ यहाँ पर जो हमने ये रूल मैं बताने जा रही हूँ, इसमें ई एस नहीं लगेगा, अभी जो मैं बताने जा रही हूँ। देखिए जैसे एस ए वाई है, एक जगह से है और दूसरी जगह हमें सेज लिखना है, सेज, जैसे मैं बोलूं कि राम सेज, ठीक, राम सिंगुलर है ना, राम सेज, तो क्या हो गया ये, तो अब हम यहाँ पे वाई नहीं हटाएंगे, क्योंकि वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वाई के ठीक पहले यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, वॉवेल है, तो वाई के अगर ठीक पहले वॉवेल है
तो वाई नहीं हटाया जाता। आई बात समझ में? सीधा हम क्या करते हैं, एस लगा देते हैं। ठीक, और ये तो रहा ES लगाने की बात। और इसके अलावा जहां पर भी आप इनको छोड़ के, इतना जो मैंने बताया इनको छोड़ के, बाकी जो भी हमारा हेल्पिंग जो मेन वर्ब आता है, मतलब मुख्य क्रिया, उसमें हम सीधा क्या लगाएंगे, एस। अब ध्यान दीजिए मैं क्या सिखाने जा रही हूँ। तो मैंने क्या बताया था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया के अंत में एस या ES लग जाता है। जो मैंने अभी बताया ES किस में लगेगा और एस किस में लगेगा, ठीक है। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्रिया के अंत में एस या ES नहीं लगता है। देखिए आई सिंगुलर है, लेकिन आई में क्रिया के अंत में एस या ES नहीं लगता, ठीक है। ये ध्यान रहे, आई और यू को छोड़ के, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वह बाजार जाता है। ठीक, बहुत ध्यान से समझिए। जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया उसको पूरा 12 टेंसेस बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें बहुत सारे नखरे हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। ऐसा हमें लगता है क्योंकि हम पहली बार सीख रहे होते हैं। तो सारे नखरे, सारे रूल्स अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गए तो बाकी सब आपको एकदम इजी लगेंगे। बोलेंगे यार ये तो सब कितना इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक, मैं यहाँ पर सिर्फ एक सेंटेंस ली हूँ क्योंकि उस सेंटेंस से आपको मैं सारा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव जो भी है सब मैं उसी सेंटेंस में सिखाने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए वह बाजार जाता है, हमने क्या लिखा, ही। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गोज। ओके, ही गोज टू मार्केट। ओके, देखिए सब्जेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट हमारा है ही। ओके, अब वर्ब पर फर्स्ट फॉर्म आ गया गोज। अब कहाँ जा रहा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फनी स्टाइल में देखा जाए तो आप ऐसे बोल सकते हो, वह बाजार जाता है ना, वह जाता है बाजार। ठीक, लड़कियां गाना गाती हैं, लड़कियां, पहले लड़कियां इंग्लिश लिखो, फिर गाती हैं बाद में क्या, गाना। लड़कियां गाती हैं गाना, ठीक है। अब मैं ये बोलूं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करने को स्टडी बोलते हैं, अलग से डू मत लिखना आप, ठीक है। बच्चे पढ़ाई करते हैं। चलो हम थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं पहले। देखिए अगर मैं ये बोलूं बच्चा पढ़ाई करता है, बच्चा सिंगुलर है, ओके, तो चाइल्ड क्या, स्टडीज। लेकिन मैं ये बोलूं बच्चे पढ़ाई करते हैं, चिल्ड्रेन स्टडी, चिल्ड्रेन स्टडी, क्योंकि चिल्ड्रेन हमारा क्या है, प्लूरल है, ठीक है। चिल्ड्रन प्लूरल है, इसके लिए क्रिया में एस या ES नहीं आएगा, आपको पता है। मैं अगर ये बोलूं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आई हेट यू, देखो रूल तो क्या था, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अब में एस या ES लगाना है, रूल ये है। तो आई तो सिंगुलर है, आप ये सोचोगे, लेकिन देखो इंग्लिश का बड़ा अजीब सा नियम होता है, कभी कुछ नियम है कभी कुछ है, वो जो कुछ है ना वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई लव यू, आपने सुना है ये लाइन तो सबको बोलना आता है, बड़े प्यार से बोलते हैं। ये नहीं पता चलता है कि यहाँ पर क्या एस लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, ये सब उनको नहीं पता है। बस इतना पता है कि आई के साथ जो लव यूज करेंगे तो लव्स नहीं लव होगा। मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया के अंत में अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो और सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ये सारी कंडीशन होनी चाहिए, तो होगा आई लव यू, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, मैंने बोला था सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो में ऐसे ES लगाना था, लेकिन आई और यू को छोड़कर, बाकी प्लूरल सब्जेक्ट को छोड़कर, जैसे गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स और कोई भी प्लूरल, ठीक है। हाँ, तो अब देखो आपको अफर्मेटिव समझ में आया।